मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोगों में से ज़्यादातर स्टूडेंट होंगे और आप लोग की सेविंग को लेकर एक कंसर्न होगा। उसके साथ ही साथ आपका एक मनी को लेकर एक छोटा और बड़ा गोल होगा कि हमको कुछ दिनों में या कुछ सालों में हमको ये चीज़ लेना है या ये चीज़ अचीव करना है। नमस्कार, मैं गौरव, स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल मनी आइडियाज़ में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की जर्नी जो है, वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि सेविंग को लेकर मैं छोटे से ही बहुत ही एक्टिव रहा हूँ। मैं क्लास 5th से ही मैंने सहारा में मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया था ₹100 पर मंथ से, ठीक है? तो वहाँ से मैं धीरे-धीरे हमारी मेरी जर्नी स्टार्ट हुई सेविंग को लेकर और मैं अपने पॉकेट मनी से सेविंग करता था। फिर मैंने बहुत सारे चिट फंड में भी पैसे लगाए और मुझे मिले भी रिटर्न भी मिले। फिर मेरी जर्नी आगे बढ़ती गई, तो मुझे लास्ट 2010 में या 2009 में मुझे एक फंड के बारे में पता चला जिसे मैंने काफ़ी उसमें रुचि ली, ठीक है? उसे डिटेल एनालिसिस करने में मेरा दिलचस्पी उसपे जगा और मैंने उसके बारे में पता किया। उसका नाम है म्यूचुअल फंड। जी हाँ, म्यूचुअल फंड के बारे में जब मुझे पता चला, तो मैंने कहा यार कि जो मेरी एक जर्नी है, मैं सहारा में इन्वेस्ट करता हूँ या किसी और कंपनी में जो इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है? उसमें मुझे रिटर्न जो भी मिल रहा है, ठीक है? लेकिन जब मैंने म्यूचुअल फंड के बारे में पता जानकारी मिली मुझे, तो उसका रिटर्न मैं सुन के बहुत शॉक्ड हो गया कि यार इतना ज़्यादा भी रिटर्न मिलता है, ठीक है? तो मैंने डिटेल पता किया, तो डिटेल पता करने के बाद मुझे लगा कि हाँ यार, इसको भी देखना चाहिए, ठीक है? तो आज जो हम बात करने वाले हैं, वो म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं। म्यूचुअल फंड मेरे जर्नी स्टार्ट होने के करीब 5 साल बाद मुझे पता चला, लेकिन तब से मैं रेगुलर उसमें इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो आप लोग स्टडी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग का जो गोल होना चाहिए, ठीक है? मेन गोल नौकरी पाना, ऑफ़िसर बनना, वो मेन गोल होना चाहिए। आप उससे थोड़ा-सा भी नहीं भटकिए। आपका जो मेन गोल है, आप उस पे ही कंसंट्रेट रहिए। ये मैं इसलिए ये फंड के बारे में या ये सेविंग का एक तरीका मैं इसलिए बता रहा हूँ, सेविंग करने के लिए इसलिए कर रहा हूँ कि आप अपने जो भी छोटे गोल हों, बड़े गोल हों, पढ़ाई के साथ-साथ ये भी ज़रूरी होता है, ठीक है? एक वीडियो मैं स्क्रीन पे चला रहा हूँ, आप उसको देख लीजिए, कुछ सेकंड का वीडियो है, फिर मैं बताता हूँ। सेविंग्स के बिना इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है, इन्वेस्टमेंट के बिना ग्रोथ नहीं हो सकता है। तो आपने देखा और आप इनको जानते भी होंगे कि ये भारत के सबसे बड़े इन्वेस्टर माने जाते थे। रिसेंटली इनका निधन हुआ, इनका नाम है राकेश झुनझुनवाला। जी हाँ, इनको भारत का सबसे सफल इन्वेस्टर माना जाता है। तो इन्होंने अभी क्या वक्तव्य बोला है, ये आपने सुना होगा, ठीक है? तो आप अपनी प्रायोरिटी जो है, वो प्रायोरिटी पे रखिए, अपना पहला जो गोल है, वो प्रायोरिटी पे रखिए। साथ ही साथ ये भी आप इसको एक तरह से इन्वेस्टमेंट, एक तरह से सेविंग की नज़र से देख सकते हैं। तो मेरा क्या था, मैं भी आप लोगों की तरह स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने भी प्रिपरेशन की है। साथ ही साथ प्रिपरेशन करने के साथ-साथ मैं ये सब भी करता था, ठीक है? तो आज मैं जो बताने जा रहा हूँ, जिस फंड के बारे में, जिस म्यूचुअल फंड के बारे में बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। उसका एक प्लस पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि इसको करने में, ठीक है? इसको करने में थोड़ा-सा भी टाइम आपका वेस्ट नहीं जाएगा। जी हाँ, एक एक मतलब कि अगर आप एक दिन केवल 10 से 15 मिनट अगर आप दे दिए, एक ही दिन देना है, याद रखिएगा, एक ही दिन देना है, 10 से 15 मिनट अगर आपने दे दिया, उसके बाद से आपको फिर टाइम नहीं देना है, ठीक है? तो पहले मैं म्यूचुअल फंड के बारे में बताना चाहूँगा कि आपको इन डेप्थ नहीं बताऊँगा क्योंकि आपको इसमें नहीं घुसना है शेयर मार्केट में या आपको एक पूरा एनालिसिस नहीं करना है, ठीक है? मैं थोड़ा-सा म्यूचुअल फंड के बारे में बता दूँगा। म्यूचुअल फंड होता क्या है? एक कंपनी होती है जो फंड को मैनेज करती है। हमको नहीं सोचना है कि हमारा फंड कहाँ जा रहा है, उसके लिए एक फंड मैनेजर होता है। फंड मैनेजर हमारे जो पैसे हैं, उसको भारत की जो सबसे बेहतरीन कंपनियाँ होती हैं, ठीक है? लाइक टाटा हो गया, टीसीएस हो गया, बहुत सारी कंपनियाँ हैं, बैंक्स हो गए, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गए, एचडीएफसी हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, बहुत सारी कंपनियाँ हैं, जो भी शेयर मार्केट में लिस्ट है, उनमें वो फंड मैनेजर आपके पैसे को वहाँ पे लगाती है, उस कंपनी में लगाती है, उनके इक्विटी में पैसे को लगाते हैं। और वो मैनेज करके आपको उनके ग्रोथ पे आपको वो रिटर्न प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है? म्यूचुअल फंड आप एसआईपी के थ्रू कर सकते हैं।
आपको इन्वेस्टमेंट करना है अगर म्यूचुअल फंड में, तो आप म्यूचुअल फंड में ₹500 मिनिमम से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में स्टार्ट करने के लिए कई तरीके होते हैं। आप ब्रोकर के थ्रू जा सकते हैं, किसी एजेंट के थ्रू जा सकते हैं, या आप खुद से कर सकते हैं। खुद से भी करने का बहुत ही बेहतरीन साधन है और इसमें आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत सारे ब्रोकिंग ऐप आते हैं जिसमें आप डीमैट अकाउंट बना के आप उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊँगा कि वो कौन-सा ऐप है, ठीक है? कौन-सा ऐप है और उस ऐप के ज़रिए आप कैसे अकाउंट बनाएँगे, अकाउंट बनाने के बाद फिर कैसे फंड होते हैं, म्यूचुअल फंड का ऑप्शंस कहाँ दिखते हैं, किस तरह के फंड होते हैं, उस फंड का रिटर्न कितना है, कितने साल में कितना उसने रिटर्न दिया है। आप एनालिसिस करेंगे, बहुत सारे फंड्स होते हैं, एनालिसिस करके आप उसके अकॉर्डिंग वो इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है? तो इस वीडियो का जो मेन उद्देश्य है कि आपकी पढ़ाई, आपका जो गोल है, वो डिस्टर्ब ना होते हुए आप एक अपनी सेविंग को, ठीक है, एक अच्छे फंड में इन्वेस्ट करके आप ना अपने पैसे को बचाएँगे, बल्कि उस पैसे पर आप एक अच्छा खासा रिटर्न, अच्छा खासा इंटरेस्ट, अच्छा खासा रिटर्न भी उसमें आप बना पाएँगे, ठीक है? तो म्यूचुअल फंड ये करता है कि आपके पैसे को सेव भी करेगा और उसपे पैसे की बढ़ोतरी भी होगी, उसमें रिटर्न भी अच्छा खासा मिलता है, जो कि सेविंग अकाउंट में आपको नहीं मिलेगा। तो आइए चलते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊँगा और उससे पहले आपको किसी भी ब्रोकिंग ऐप में डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपको एक ऐसे ऐप को पहले चुनना होगा जिसका यूज़र इंटरफेस बहुत ही अच्छा हो, ठीक है? तो मेरा रिकमेंड है, मैं जो पर्सनली यूज़ करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे एनालिसिस हो, किसी भी चीज़ के लिए मैं एक ऐप यूज़ करता हूँ जिसका नाम है ग्रो। ब्रोकिंग ऐप जो है, उसके ज़रिए मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, बहुत ही अच्छा ऐप है। मैं ग्रो ऐप से टाई अप नहीं किया हूँ, ग्रो ऐप से मुझे पैसे नहीं मिल रहा है, उसके बारे में बताने के लिए, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले ग्रो ऐप में आपको अकाउंट बनाना होगा। आप अगर ग्रो ऐप का अकाउंट आपके पास नहीं है, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रो ऐप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अकाउंट बनाना होगा, फिर ग्रो ऐप में, उसके बाद उसमें डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको जो भी क्रेडेंशियल मिलेगा उसको लॉगिन करने के बाद आप आएँगे सीधे डैशबोर्ड पे, ठीक है? ये हमारा ग्रो ऐप का डैशबोर्ड होगा। ये ख़ैर अ, पीसी वर्ज़न है। तो आप मोबाइल में कुछ दूसरे टाइप का दिख रहा है, लेकिन आपको मोटी-मोटा आपको पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ पे दिखेगा, ठीक है? तो जैसे ही यहाँ पे आएँगे तो आपको स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड का ऑप्शन दिखेगा मोबाइल में भी, ठीक है? तो आप म्यूचुअल फंड पे क्लिक करेंगे। म्यूचुअल फंड पे क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे फंड ऑर्गेनाइज़र जो हैं जो फंड मैनेज करते हैं, वो कंपनी यहाँ पे आपको दिख जाएगी, ठीक है? तो आप देखेंगे तो पराग पारिक का है फ्लेक्सी कैप फंड, ठीक है? एक्सिस स्मॉल कैप है, क्वांट है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, ठीक है? ये आपको फंड दिख गए हैं सामने ही। अब इनका आप अगर यहाँ पे गौर करेंगे तो इनका यहाँ पे आपको रिटर्न भी दिखेगा। आप देख सकते हैं पराग पारिक ने 3 साल में 22% का रिटर्न दिया है, एक्सिस ने 3 साल में 30% का रिटर्न दिया है, क्वांट जो फंड है ये 40% रिटर्न दिए हैं और आईसीआईसीआई का 19% रिटर्न। हम अगर एग्ज़ाम्पल लें आपका एक्सिस का एग्ज़ाम्पल मैं ले रहा हूँ, ठीक है? एक्सिस का एग्ज़ाम्पल लूँ तो अगर इसको मैं 3 साल का है तो 1 साल का अगर मैं एवरेज 10% मान लूँ, ठीक है? 1 साल का आपके फंड का 10% ये रिटर्न देते हैं। बैंक में कितना मिलता है वो आप भी जानते हैं। अगर आप सेविंग को अपने बैंक में ही रखते हैं तो आपको 1 से 2% या 3% मैक्सिमम वो वैरी करता है बैंक पे, वो आपको मिलेगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। हम डिटेल इसमें पता करते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं जब आऊँगा तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, ठीक है? यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 साल का जो रिटर्न है 30% है। मैं रिटर्न 5 साल का करता हूँ, 30% है, 1 साल का करता हूँ, 41%, ठीक है? तो 1 साल में इन्होंने आपके फंड पर 41% का रिटर्न दिया है। ये होता है म्यूचुअल फंड का कमाल, ठीक है? मैंने बताया कि इस म्यूचुअल फंड के पीछे एक फंड मैनेजर होता है जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होता है, वो आपके फंड को मैनेज करता है। आप ये भी देख सकते हैं कि आपका जो पैसा लगेगा, वो किस-किस कंपनी में लगेगा, ठीक है? ये देखिए होल्डिंग्स है कि आप अगर इस फंड में अगर आप एसआईपी शुरू कर रहे हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी ये फुल फॉर्म है। आप एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में आप मंथली
₹500 से स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करना। तो आप जो ₹500 अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका मंथली जो जाता है पैसा, ठीक है? आप देख सकते हैं कि वो किस-किस कंपनी में ये पैसा लगाते हैं, ठीक है? आपको दिख जाएँगे बहुत सारे रिनोन कंपनी, ठीक है? जो आपने नाम भी सुना होगा, ठीक है? ब्लू स्टार, ये आपने ये नाम सुना, गैलेक्सी, ठीक है? और बहुत सारे टाटा मोटर्स हैं, केपीआईटी टेक्नोलॉजी है, ठीक है? सिटी यूनियन बैंक है, तो बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो आपने नाम सुना होगा। तो ये फंड इस 108 कंपनी में इनकी होल्डिंग्स होंगे, ठीक है? तो आप यहाँ पे डिटेल एनालिसिस भी कर सकते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर फंड पे कि ये पैसा हमारा पैसा कहाँ पे जाएगा, ठीक है? अब मैं आता हूँ मैं इस पे एक बार क्लिक करता हूँ, ठीक है? इन्होंने 3 साल में जो रिटर्न दिया है वो देखिए अराउंड 48% रिटर्न दिया है, ठीक है? अब इनका मैं 5 साल का देख लेता हूँ, तो 5 साल में भी इन्होंने 38% का रिटर्न दिया है। 1 साल में आप देख सकते हैं, 1 साल में इन्होंने 72% का रिटर्न दिया है। आप सोच नहीं सकते 72% का रिटर्न, एप्रॉक्स ये आधे से भी ज़्यादा, ठीक है? तो आपका जो पैसा है, बैंक में आप सोच सकते हैं बैंक 2% 3%, आपको म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न मिलता है? रिस्क भी होता है, ठीक है? इसमें रिस्क भी है, लेकिन उस रिस्क को आप मैनेज कर सकते हो। आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड सोच के चलना पड़ेगा। आपको ये सारी चीज़ें, ठीक है? एक बार आपको थोड़ा-सा टाइम देना होगा। जो भी फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस फंड में आपको थोड़ा-सा एनालिसिस थोड़ा-सा पढ़ना होगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा, ठीक है? किस फंड में ये किस-किस कंपनी में इन्वेस्ट हो रहा है, मिड कैप में हो रहा है, लार्ज कैप में हो रहा है, खैर इतना इन डेप्थ आपको नहीं जानना है। आप अगर यही राउंड फिगर में देख के अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का रिटर्न कौन से फंड बहुत कम समय में ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं, कितना रिटर्न दे रहे हैं, ये सारा चीज़ आप एनालिसिस कर सकते हैं। किसी भी इंडिविजुअली फंड के अंदर जाइए, वहाँ पे डिटेल आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है? तो ये म्यूचुअल फंड एक ऑप्शन है, ठीक है? एक पैसा सेव करने का ऑप्शन है, जो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं और आपके सेविंग्स से भी ज़्यादा सेविंग अकाउंट के जो इंटरेस्ट मिलता है, उससे भी ज़्यादा आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। इस रिटर्न से आप जो भी आपका गोल हो, ठीक है? आपका प्राइमरी गोल अधिकारी बनना, ये हमेशा याद रखिएगा। प्राइमरी गोल आपका गोल जो होगा, अधिकारी बनना होगा, पायलट बनना होगा, डॉक्टर बनना होगा या पढ़ाई के ज़रिए जो भी आप बनना चाहो, पहला गोल वो होना चाहिए। ये आप साइड में 1 दिन का टाइम निकाल के इसे आप कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी है। सेविंग्स भी ज़रूरी है पढ़ाई के साथ-साथ। ये आप भी समझते होंगे मेरे बताने से, मेरे बताने का मतलब आप समझ रहे होंगे, ठीक है? तो सेविंग भी बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं अब बताता हूँ, ग्रो ऐप में जैसे ही आप डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे, डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ए म्यूचुअल फंड में जाना है। म्यूचुअल फंड में जाएँगे तो आपको बहुत सारे फंड दिख जाएँगे। मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है। मैंने ये ओपन किया, ठीक है? ओपन करने के बाद यहाँ ऑप्शंस ओपन हो जाएँगे कि आपको मंथली एसआईपी शुरू करनी है, ठीक है? यहाँ पे आप डालेंगे ₹100 या आपने 500 से स्टार्ट करनी है तो ₹500 डालना है, ठीक? मंथली एसआईपी डेट किस तारीख को आपके बैंक अकाउंट से वो पैसा डिडक्ट होना चाहिए, ये आप यहाँ पे फिल करोगे। फिल करने के बाद जब आप डीमैट अकाउंट खोलते हो तो आपके डीमैट अकाउंट से आपका बैंक लिंक्ड होगा। उसी बैंक अकाउंट से आपका पैसा कटेगा। मैं यहाँ पे स्टार्ट एसआईपी करूँगा, तो यहाँ पे ओटीपी वगैरह आएँगे, उसके बाद से आपका एसआईपी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? बस आप देख सकते हैं डीमैट अकाउंट बनाने के बाद हमको सीधे आना है म्यूचुअल फंड में। मैं पहले होम पे आता हूँ, ठीक है? होम पे आने के बाद मैं आऊँगा म्यूचुअल फंड में, ये है। म्यूचुअल फंड में कोई फंड मुझे सेलेक्ट करना होगा एनालिसिस करके, याद रखिएगा एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, इसे आप कर लीजिएगा। अगर आपको थोड़ा-सा भी रिस्क लगे, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है? आप अपने ही रिस्क पे, अपने रिस्क रिवॉर्ड पे, अपने एनालिसिस पे ही इन्वेस्ट करिएगा, ठीक है? तो जैसे ही म्यूचुअल फंड का ऑप्शन आता है, म्यूचुअल फंड का ऑप्शन आते ही आप यहाँ पे एनालिसिस कीजिए, एनालिसिस करने के बाद यहाँ पे मंथली एसआईपी शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे अमाउंट डालना होगा, यहाँ पे किस तारीख को आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटेगा, ठीक है? यहाँ पे स्टार्ट एसआईपी कर सकते हैं। इसके बाद से आपको कुछ नहीं करना होगा, आप फिर उस ऐप को भी मत देखिए। ठीक है? अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, बस उस ऐप का क्रेडेंशियल आप याद रखिएगा। तो सेविंग्स कितना ज़रूरी है, ये जब आपको पैसे की नीड होती है अचानक से, तब पता चलता है यार सेविंग होता तो मेरे पास पैसे होते, सेविंग के पैसे होते तो थोड़ा-सा मैं अपना कुछ छोटे गोल होते हैं वो पूरा हो जाते या कुछ इमरजेंसी पड़ता है पैसे की,
तो वो उसमें काम आता है। म्यूचुअल फंड में ऐप के थ्रू अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको एक बहुत अच्छा एक ऑप्शन मिलता है। वो ऑप्शन मैं दिखाऊँगा आपको कि जैसे ही आपने स्टार्ट किया, ठीक है? जैसे आपने एसआईपी स्टार्ट किया, आपने 2-3 महीने तक एसआईपी आपने उसमें आपका पैसा डिडक्ट हुआ, एसआईपी आपने किया, 2-3 महीने तक आपका फंड चला। उसके बाद से आपको पैसे की इमरजेंसी ज़रूरत पड़ गई, ठीक है? कि यार पैसा निकालना है, मुझे बहुत ज़रूरत है। आपको एक ऑप्शन देता है कि आप तुरंत उसको रिडीम कर सकते हैं, ठीक है? मैं वो रिडीम का ऑप्शन दिखाऊँगा आपको। मैं चलता हूँ अपनी इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है? आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 महीने का मेरा एसआईपी हज़ार-हज़ार रुपए कटा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ मैं रिडीम का ऑप्शन दिखाऊँगा, कैसे आपको तुरंत रिडीम हो सकता है, ठीक है? यहाँ पे रिडीम का ऑप्शन आएगा, रिडीम आया, मैं यहाँ पे जितना जैसे मेरा रिडीम का जो है, मैं 2166 रुपए अभी पैसे निकाल सकता हूँ। यहाँ पे मैं टोटल यहाँ पे कर दूँगा ऑल, रिडीम करूँगा, ये रिक्वेस्ट चला जाएगा और आपके अकाउंट में पैसा 24 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में पैसा वो आ जाएगा, ठीक है? क्रेडिट हो जाएगा। तो देख सकते हैं आपको एक तो म्यूचुअल फंड में आपका पैसे सेव हो रहा है और रिटर्न कितना मिल रहा है। दूसरा, आप कभी भी उस पैसे को रिडीम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये खासियत है इस म्यूचुअल फंड का और इन ब्रोकिंग ऐप का, ठीक है? तो सेविंग करिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है सेविंग कर जब से मैं स्टार्ट किया हूँ, तब से मैंने क्या-क्या अचीव किया है सेविंग के ही ज़रिए। पहले मैं भी आप लोग की तरह गुल्लक यूज़ करता था, फिर 2005 से जब स्टार्ट किया, तो मुझे धीरे-धीरे फंड फंड बदलते गए, फंड कंपनियाँ बदलती गईं, ठीक है? धीरे-धीरे फिर मुझे जब 2010 में अ, म्यूचुअल फंड के एसआईपी के बारे में पता चला, तब मैंने इसमें तब से ही मैं इसमें स्टार्ट कर दिया हूँ एसआईपी करना। और इस एसआईपी को ऐसा नहीं कि ये मेरा पैसा अभी तक ही है, मुझे जब नीड पड़ती है मैं उसे निकालता रहता हूँ। जब भी नीड पड़ेगी मैं उसे निकालता रहता हूँ, इसमें कोई आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, आपका गोल होना चाहिए पढ़ाई-तैयारी, वो करिए। साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि आपको फ़ाइनेंशियल फ्रीडम भी हो, ठीक है? जो भी पैसे आपको मिल रहे हैं उसमें से थोड़ा-सा सेव कीजिए, ये आपके फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग करेगा। सेविंग बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए चाहे वो आपकी स्टडी हो, चाहे आपका कुछ शॉपिंग के लिए हो, ठीक है? या आपके छोटे गोल हो या टू व्हीलर खरीदने हो, कुछ गैजेट्स खरीदने हो। तो होता क्या है कि स्टडी के दौरान हम तो इनकम कहीं से आता नहीं है, घर से जो आता है वो आता है। तो हम उसी सेविंग के ज़रिए वो छोटे-छोटे गोल जो होते हैं ना, वो पूरा कर सकते हैं। मेरा 2005 से ही मैं जब इन्वेस्टमेंट करता था, 2005 से ही मैंने छोटे-छोटे अमाउंट इन्वेस्ट करता था। तो उसी अमाउंट से मैं बहुत छोटे से ही बहुत महँगे-महँगे गैजेट्स यूज़ करता था। और ऐसा नहीं कि मुझे घर से बहुत ज़्यादा पॉकेट मनी मिलता था, कुछ नहीं मिलता बहुत ही उस 2008-5 समझ सकते हैं क्या ही पॉकेट मनी मिल सकती है लोअर मिडल क्लास फैमिली के बच्चों को। तो जितना भी मिलता था, उस पैसे को मैं सेव करता था और उस सेविंग से मैं अपने जो शौक थे मेरे, वो मैं पूरा करता था। तो आप भी अपने शौक को अगर पूरा करना हो या अपनी ज़रूरतों को पूरा करना हो, ठीक है? या आने वाले जो अचानक सी घटनाएँ या चीज़ें होती हैं, वहाँ कब पैसे की नीड ना हो जाए, उसको फुलफ़िल करने के लिए आपको सेविंग करना पड़ेगा। आप सेविंग करिए, सेविंग का तरीका मैंने बता दिया। एक वैसे तो बहुत सारे हैं, सेविंग कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक तरीका मैं उस बहुत सारे तरीकों में एक तरीका मैंने म्यूचुअल फंड के बारे में बताया। म्यूचुअल फंड क्या होता है, ठीक है? उसको कौन मैनेज करता है, किस कंपनी में वो पैसा आपका लगाएँगे और वो कंपनी किस टाइप के कंपनी होते हैं, वो डूबेंगे कि नहीं डूबेंगे, या आप खुद एक ऐप में 5 से 10 मिनट भी देके आप वो पता कर सकते हैं और अपने रिस्क रिवॉर्ड पे वो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि आप अपना पहला गोल पहले गोल को डिस्टर्ब करो, नहीं, आपका पहला गोल जो है वो आप रखिए, अचीव होना चाहिए वो और इसको साइड में करिए। तो आई होप ये नॉलेजेबल वीडियो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसको करिए, मेरा करिए, आप दूसरे वीडियोज़ भी देख सकते हैं। आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे वीडियोज़ पड़े होंगे इन्वेस्टमेंट को लेकर आप कुछ भी आप किसी का भी देख सकते हैं, ठीक है? लेकिन एक ऑप्शन था म्यूचुअल फंड के ज़रिए इन्वेस्टमेंट और उसपे अच्छा खासा रिटर्न पाने का, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि वो आप किस तरह से बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आपको ग्रो ऐप का लिंक मिलेगा। वहाँ पे आप जाके ऐप डाउनलोड कर कर सकते हैं और वहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन करके आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। आपका फ्यूचर ब्राइट हो, आप इन्वेस्टमेंट करें, फ्यूचर ब्राइट हो, आप हेल्दी एंड वेल्दी बनें। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा, तो आप दोस्तों को भी ज़रूर बताइएगा जिन्होंने अभी तक इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।